बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट? आज का हमारा ये लेक्चर एक्सरसाइज 1.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.2 में हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से जो फार्मूला हम ड्राइव करते हैं उसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, जो कि x इजिकल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल रूट ओवर 2a। हम इसकी अभी डेरिवेशन भी करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये है कि क्वाड्रेटिक फार्मूले का जो प्रूफ है वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जिस मेथड के साथ हम सॉल्व करते हैं उस मेथड को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 में हम कर चुके हैं। हम सेम उसी प्रोसेस के तहत हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ। तो स्टूडेंट, हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो पहला स्टेप स्टूडेंट जो होता था वो क्या करते थे? डिवाइडिंग द स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x²। डिवाइडिंग द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² का यहां पे कोफिशिएंट क्या है? a। तो क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग बाई a। तो ax² ओवर a प्लस b ओवर ax प्लस c ओवर a इज इक्वल टू 0। अब a से a कैंसल और x² प्लस b ओवर ax प्लस c ओवर a इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, दूसरा जो स्टेप है हमारा, तो कांस्टेंट को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? x² प्लस b ओवर ax इज इक्वल टू माइनस c ओवर a। अब हमारा जो थर्ड स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैंने आपको पहले इससे पहले बताया हुआ है कि x का जो कोफिशिएंट है जो कि b ओवर a है, हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद इसका स्क्वायर से इसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो हमारे पास बनेगा b ओवर 2a होल का स्क्वायर जी। अब हमारे पास क्या है? एडिंग। हम क्या ऐड करेंगे? b ओवर 2a होल स्क्वायर टू बोथ साइड जी। तो x² प्लस b ओवर ax प्लस b ओवर 2a होल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c ओवर a प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट, अब हमारा जो फार्मूला जो बनेगा कंप्लीट स्क्वायर, इधर जो बनेगा वो बनेगा x प्लस b ओवर 2a होल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c ओवर a प्लस, अब स्क्वायर ओपन कर देंगे हम, तो b² ओवर 4a²। तो स्टूडेंट, अब देखें a 4a² को डिवाइड करता है, तो इट्स मीन कि हमारे पास 4a² जो है वो क्या आएगा? एलसीएम। तो 4a², तो देखें ये कैंसिल हो गया a के साथ 4a, तो 4a को माइनस c से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4ac। अब 4a² से ये कैंसिल हो जाएगा तो b² आ जाएगा हमारे पास। तो अब स्टूडेंट, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं x प्लस b ओवर 2a
होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको अरेंज कर दें, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमने चूंकि स्क्वायर को खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। तो उसके बाद ये देखें स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास स्टूडेंट देखें अब ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जबकि हमारे पास 4a स्क्वायर जो है वो कंप्लीट स्क्वायर है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो x प्लस b ओवर 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो स्टूडेंट मैंने आपको उससे पहले भी क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताया था कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू सेट पे आएगी तो इधर भी डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम होगी। अगर ये सेम होगी तो इसका मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक जा रहा है। अब क्या करेंगे, हमने जो कि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो बाकी वैल्यू को हम उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो अब जाहिर है 2a हमारा एलसीएम, तो 2a तो माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac x विच इज द डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो अगर कोई ये कहे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है तो हम कैसे पढ़ेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल ओवर 2a। तो स्टूडेंट ये है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, और किस तरीके से हमने उसको सॉल्व करना है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए। तो स्टूडेंट एक बात ये याद रखें कि चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो, फैक्टराइजेशन हो, या कोई भी क्वेश्चन जिसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में लिखना हो, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमारी इस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन जो है वो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में नहीं है तो हम उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद हम उसमें ए बी सी की। अब पहली बात तो ये है कि हमारे पास ये जो फॉर्मूला आया है, अब इसमें b क्या है, b है हमारे पास x का कोएफिशिएंट। b क्या है, x का कोएफिशिएंट। ये देखें b का फॉर्मूला, b की जो वैल्यू कहां से आएगी, जो x का कोएफिशिएंट होगा। उसके बाद ये b स्क्वायर हुई, और उसके बाद a क्या होगा, a हमारे पास है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। c क्या है, वो कांस्टेंट है। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। ये जाहिर है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब देखिए x के साथ हमारे पास माइनस है, तो हम ये सारी वैल्यूज को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। तो विच इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर दूसरी तरफ ले जाएंगे और प्लस 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा। कंपेयरिंग विद किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हियर
ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बी की वैल्यू +7 और सी की वैल्यू हमारे पास -2। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमने अभी सॉल्व किया है, तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac ओवर 2a। तो स्टूडेंट यहां एक बात जहन में रखें कि बोर्ड में फार्मूला लिखने का एक नंबर होता है, तो अब आपने फार्मूला जरूर लिखना है। कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, तो उसमें जो भी फार्मूला इस्तेमाल होता है, तो उससे हमारे साथ ये होता है कि क्वेश्चन आसान हो जाता है और उसका आंसर भी निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज, हम वही वैल्यू जो है जो हमने ऊपर निकाली है, ये वैल्यू, तो पुटिंग वैल्यूज जी, बी की वैल्यू 7, तो -b प्लस माइनस √ जी 7 का स्क्वायर -4 × 1 और सी की वैल्यू हमारे पास है -2 होल ओवर 2 × 1, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, क्योंकि इसका x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। तो अब क्या करेंगे, -7 प्लस माइनस √ तो ये 49 स्टूडेंट, ये माइनस और ये माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएंगे, तो 4 to the 8, तो होल ओवर 2। अब हमारे पास क्या है कि -7 प्लस माइनस √ 57 ओवर 2a। अब स्टूडेंट इसको, ये किसी भी वैल्यू का स्क्वायर नहीं है, तो इर्रेशनल नंबर है। तो अब हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा, सॉल्यूशन सेट हमारा -7 प्लस माइनस √ 57 ओवर 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 का ये आंसर। तो स्टूडेंट अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, √3x² प्लस x इज इक्वल टू 4√3। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, √3x² प्लस x -4 × √3 इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हियर स्टूडेंट हमारे पास a की वैल्यू √3, b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू -4 √3। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला जी, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac होल ओवर 2a। तो क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज, a b c की, ये जो हमने निकाली है, तो x इज इक्वल टू -1, b की वैल्यू 1 प्लस माइनस वन का स्क्वायर और उसके बाद -4, a की वैल्यू √,
3 और c की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है -4√3 होल ओवर 2 into √3। अब हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? अब ये देखें कि x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, अब √1 का यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और हमारे पास क्या आएगा प्लस माइनस और माइनस ये प्लस हो गए और उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट ये सर्ट्स हैं। हम क्या करते हैं कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 और उसके बाद √3, ये देखें √3 मल्टीप्लाई बाई √3 ये क्या होता है √3 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो इज इक्वल टू 3, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 3 आप इस तरह भी लिख सकते हैं और 2√3। मैं इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूं। मैं आपको ये बता देता हूं, जैसे ये 4√3 मल्टीप्लाई बाई 4√3, तो अब ये देखें कि ये बन जाएगा हमारा 4√3 का स्क्वायर। अब देखें 4 का स्क्वायर 16 और 3√3 का स्क्वायर 3, तो ये आ जाएगा 48। आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 प्लस 48 ओवर 2√3। तो अब हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 49 ओवर 2√3। अब देयर स्टूडेंट 49 का जो स्क्वायर रूट है वो 7 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 7 ओवर 2√3। अब इसको हम यहां पे सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट एक दफा प्लस में लिखेंगे और एक दफा माइनस में लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन में अब ये देखिए 57 किसी का भी स्क्वायर रूट या स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए ये यहीं तक ये सॉल्व हो जाएगा। अब चूंकि 49 का जो स्क्वायर रूट है वो 7 है, तो इसलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे और एक दफा क्या लिखेंगे प्लस में -1 प्लस 7 ओवर 2√3 एंड -1 माइनस 7 ओवर 2√3। तो जी, ताकि आपको वाज़ह तौर पर ये स्टेप भी समझ में आ जाए। तो अब ये क्या है हमारे पास x इज इक्वल टू 6 ओवर 2√3। तो स्टूडेंट 2 3 था 6। अब ये 3 ओवर √3 है, तो क्या स्टूडेंट जैसे ये मैंने ये लिखा था, मेरे लिखने का मकसद भी सिर्फ यही है कि 3 को हम √3 मल्टीप्लाई बाई √3 लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से ये √3 मल्टीप्लाई बाई √3 ओवर √3, क्योंकि डिनोमिनेटर में z मौजूद है तो इसलिए इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। तो x √3 ये हमारा एक रूट। अब दूसरा रूट भी हमारे पास क्या है, तो x इज इक्वल टू -8 ओवर 2√3। तो इसका मतलब ये है कि ये 2 4 दा 8, तो x इज इक्वल टू -4 ओवर √3। तो स्टूडेंट एक रूट आया हमारे पास √3 और दूसरा रूट हमारे पास क्या आया है -4 ओवर √3। तो सॉल्यूशन सेट हमारा ये क्या बनेगा √3 और -4 ओवर √3। तो ये हमारा आंसर। तो स्टूडेंट यहां पे मैंने रूट्स का जिक्र किया है, तो ये बात याद रखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट होते हैं। हाउ मेनी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन?
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उसके दो आंसर निकलते हैं, ये बात हमेशा ध्यान में रखें। अब इसी रूट्स का जिक्र जो है वो हम चैप्टर नंबर 2 में करेंगे, कि जिसमें हम एक रूट को अल्फा लेते हैं और दूसरे रूट को बीटा लेते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना कि हम इसी रूट्स का जो जिक्र है वो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 में करेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 ये तमाम क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। अब उसके अलावा जो पार्ट 7 8 9 तो ये दूसरी टाइप के क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट इसमें देखें कि हमारे पास जो है ये जो क्वेश्चन है 3 over x minus 6 minus 4 over x minus 5 is equal to 1, तो ये सेम वही कंडीशन है, वही क्वेश्चन है कि जो हमने एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो चेंज इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जाहिर है हम इसको उसी तरीके से करेंगे। x minus 6 और x minus 5 ये दोनों एक दूसरे का एलसीएम नहीं है, तो अब एलसीएम होगा इनका प्रोडक्ट, क्योंकि एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय x minus 6 into x minus 5 x minus 5 के साथ। तो देखें जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x minus 6 x minus 5 मल्टीप्लाई बाई 3 over x minus 6 minus x minus 6 हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस मल्टीप्लाई बाई 4 ओवर x minus 5 इज इक्वल टू, क्योंकि ये 1 है तो हम इसको x minus 6 और x minus 5। तो अब देखें ये x minus 5 और x minus 6 से कैंसिलेशन लॉ इस्तेमाल करेंगे। तो 3 into x minus 5 minus 4 into x minus 6 is equal to, अब इधर आप बेशक मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो भी ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में कर लीजिए। तो अब ये क्या है, 3x minus 15 minus 4x माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 24। तो 3x, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 को मल्टीप्लाई करें माइनस 6x प्लस 30। तो इधर सॉल्व करें 3x माइनस 4x, तो ये क्या बनेगा माइनस x, अब प्लस 24 और माइनस 15, तो ये प्लस 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। तो जाहिर है ये छोटी वैल्यू है, हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 11x, अब उधर जाके ये क्या हो जाएगा प्लस और प्लस 30, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगी। तो आप देखें कि हमने माइनस 10 और प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में आ गई। हम जाहिर कंपेयर करेंगे, तो जब तक हम इसको सॉल्व नहीं करते, इस शक्ल में नहीं आएगी तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको कंपेयरिंग विद इसके साथ, ठीक है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हियर a is equal to 1, b is equal to minus 10 and c is equal to 21 using quadratic formula g, क्योंकि हमने इसको quadratic formula, तो quadratic formula क्या है, x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac होल ओवर 2a। तो
तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी, ये भी लिख सकते हैं। हम इसको ये सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -10 है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के कराने का मकसद भी यही था। अब ये -10 है और एक ये माइनस फार्मूले का, तो इसके बारे में जरा थोड़ी सी एहतियात करनी है। और ये -10 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 1 और c की वैल्यू हमारे पास क्या है 21। तो ये हमारे पास 2 इंटू 1, हम इसको इधर सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू, स्टूडेंट ये देखें कि माइनस और माइनस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ऑब्वियसली ये प्लस हो जाएंगे। तो 10 प्लस माइनस अंडर रूट जी -10 का स्क्वायर क्या आएगा 100, -100 नहीं। तो स्टूडेंट बात यह है, एक फॉर्मूला हमेशा याद रखें कि अगर किसी नेगेटिव वैल्यू की पावर इवन में हो तो माइनस खत्म हो जाता है। अगर यही वैल्यू, अगर मैं आपको यहां थोड़ी सी ये एग्जांपल दे देता हूं कि -3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 9, क्योंकि माइनस और पावर क्या है इवन है। अब अगर ये होता -3 की पावर 3, तो ऑब्वियसली 3 जो है ये ऑड है, तो ऑड के साथ माइनस खत्म नहीं होता, माइनस बरकरार रहेगा। अब 3 का क्यूब जो है वो 27 है, मगर पावर के ऑड होने की वजह से ये -27 हो जाएगा। इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। तो ये छोटी छोटी ये टिप्स होती हैं, इनको आप अपने जहन में बिठाइए। और ये देखिए कि अगर कहीं भी किसी भी वैल्यू जो कि नेगेटिव हो, उसकी पावर अगर इवन हो तो वो प्लस में चेंज हो जाती है, और उसके अलावा अगर पावर ऑड है तो माइनस खत्म नहीं होता, माइनस उसके साथ आता है। तो जैसे अब ये मैंने आपको ही किया, तो इसी तरीके से ये -10 का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 100। अब माइनस, अब चौके अंदर कोई माइनस की वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि 84, तो 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 84/2 1/2 जी स्टूडेंट। अब हमारे पास क्या है 10 प्लस माइनस ये क्या आ जाएगा 16, बिल्कुल ठीक है 16 आएगा, 16/2। तो 16 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर रूट है 4 का। तो इसका मतलब ये होगा कि x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 4/2 जी। अब क्या है, एक मरतबा प्लस में और एक दफा माइनस में। तो ये x इज इक्वल टू 10 प्लस 4/2 एंड x इज इक्वल टू 10 माइनस 4/2। तो अब ये क्या है, x इज इक्वल टू 14/2 to 7/14, तो ये 7, और x is equal to 6/2, 2 3 6, now x is equal to 3। so solution set हमारे पास क्या आएगा 7 और 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7। इसके बाद स्टूडेंट एक क्वेश्चन हम और करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8। अब इसको भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में लिखना है। तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, अब इसको पहले सॉल्व करते हैं। x + 2 over x - 1 -4 - x over 2x is equal to 3 to the 6 plus 1 7/3। तो अब हमारे पास जो एलसीएम है
वो क्या है, ये चूंकि कोई भी टर्म एक दूसरे को डिवाइड नहीं करती तो हम इसको मल्टीप्लाई इस तरह करते हैं, सेट पे आपने 3 मल्टीप्लाई बाई 2x मल्टीप्लाई बाई x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 6x इंटू x माइनस 1। तो स्टूडेंट अब हमारा जो एलसीएम है वो 6x इंटू x माइनस 1 है, तो ऑब्वियसली हम इसको के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 6x इंटू x माइनस 1। तो जी अब ये लिखें कि 6x इंटू x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 माइनस 6x x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस x ओवर 2x इज इक्वल टू, तो 7 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाई 6x इंटू x माइनस 1, तो 3 टू द 6। अब देखें ये 2x है तो ये 6x, तो ये 3 आ जाएगा, और इसी तरीके से x माइनस 1 से कैंसिल, तो 6x जो है वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, x प्लस 2 के साथ, और ये माइनस 3 इंटू x माइनस 1 इंटू 4 माइनस x, तो इज इक्वल टू 14। अब स्टूडेंट यहां पे देखिए कि ये x भी मौजूद है, तो हमने अक्सर देखा है कि बाद स्टूडेंट इस x को जो है वो इग्नोर कर जाते हैं, जिसकी वजह से आगे आंसर उसका रॉन्ग हो जाता है। तो 14x को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 के साथ, तो हम अपना प्रोसेस जारी रखेंगे। तो अब ये क्या है, 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3। अब स्टूडेंट पहले आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या आ जाएगा, x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस x स्क्वायर माइनस 4x, और उसके बाद क्या है, प्लस x, माइनस 1 को माइनस x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस x, तो ये 14x स्क्वायर माइनस 14x। तो अब ये माइनस 3 से अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 12x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12x, और उसके बाद माइनस 3x इज इक्वल टू 14x स्क्वायर माइनस 14x। तो जी अब ये माइनस और प्लस 12x और माइनस 12x आपस में कैंसिल। अब 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर, ये माइनस 4, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, माइनस 3x और प्लस 12 इज इक्वल टू 14x स्क्वायर माइनस 14x। अब क्या है, इन सारी वैल्यूज को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 14x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, जी माइनस 14x, तो ये माइनस होते जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये दूसरी तरफ माइनस, ये प्लस 12 होते जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आएगा 5x स्क्वायर माइनस 11x और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अब चूंकि हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूले के तहत ये करना है, तो क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू माइनस 11, नाउ c इज इक्वल टू माइनस 12। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले को हम इधर ही सॉल्व कर लेते हैं जी। वो फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल ओवर 2a। तो पुटिंग वैल्यूज, तो ये क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे
-11, तो माइनस इंटू -11 प्लस माइनस, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -11 का स्क्वायर -4 इंटू ए हमारे पास क्या है 5 और सी हमारे पास है -12 होल ओवर 2 इंटू 5। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस, तो ये 121 प्लस ये 240, अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 ओवर ये क्या आ जाएगा 10। तो उसके बाद हमारे पास जो क्या हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11 प्लस माइनस अंडर रूट 361 बाई 10। तो स्टूडेंट पहली बात तो ये है कि आप इसको फैक्टराइजेशन करके आप इसका वैसे भी स्क्वायर मालूम कर सकते हैं, जैसे हम ये 361 है इस मेथड से इस तरह भी कर सकते हैं। तो और उसके बाद ये हमारा 19 का जो है ये स्क्वायर है 361, या 361 का स्क्वायर रूट जो है वो 19 है। तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस 19 ओवर 10। अब क्या करेंगे, ऑब्वियसली बिल्कुल ठीक, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में जी। तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा हमारा 30 ओवर 10, तो 10 3 दा 30, तो ये x इज इक्वल टू 3, तो हमारा एक रूट तो आ गया। अब दूसरा हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू -8 ओवर 10, तो 4 टू दा 8, 2 4 2 5 दा 10, तो दूसरा रूट हमारा क्या है -4 ओवर 5, तो x तो इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -4, तो ये सॉल्यूशन सेट। सो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या है 3 और -4 ओवर 3, तो ये हमारा आंसर। तो स्टूडेंट इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई। तो स्टूडेंट इसमें एक बात का ख्याल रखें कि ये जो मैंने आपको बताया है माइनस का, इसका आपने खासतौर पर ख्याल रखना है। और फिर उसके बाद -1 का जो स्क्वायर होगा तो वो पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा। तो इंशाअल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तो चलते चलते वही बात कि डियर स्टूडेंट, आप इस लेक्चर को देखिए और अगर किसी किस्म की कोई बात समझ में नहीं आती, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। और वैसे भी बहुत कॉल्स आती हैं और इसके अलावा व्हाट्सएप पे मैसेज भी आते हैं, कुछ लोग मेरे से कांटेक्ट करके कुछ कोई पॉइंट्स होते हैं वो भी करते हैं। तो आप मुझे उम्मीद है कि आप ये सिलसिला इसी तरह जारी रखेंगे। स्टूडेंट लास्ट बात एक ये है कि बाज़ औक़ात मैं अपनी मसरूफियत की वजह से फ़ौरन मैं रिप्लाई नहीं कर सकता। तो ऐसा होता है कि मैं जैसे ही फ्री होता हूँ तो मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। आपका कोई भी आंसर हो, किसी किस्म का भी कोई बात हो, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो इंशाअल्लाह आपकी मोहब्बतों के साथ दोबारा हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।